जय माता दी। 9 फरवरी और 10 फरवरी ये 2 दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे? चलिए इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 9 फरवरी का सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे इसी दिन। अब यहाँ जो योग बनेंगे, देखिए चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होंगे, वृद्धि नाम का योग इससे बनेगा और ध्रुव नाम का योग भी इस दिन बनेगा। वहीं 10 फरवरी की बात की जाए तो 10 फरवरी मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ध्रुव नाम का योग बनेगा और व्याघात योग भी बनेगा। ये 2 दिन हो गए इन ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है, चलिए जानते हैं। दोनों दिन की हम एक साथ ही बात करेंगे। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति है, आपके 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो यहाँ सबसे पहले तो हेल्थ के मामले में अच्छा दिन तो रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि खेल कूद में आपको किसी तरह का हिस्सा लेने की आवश्यकता होगी। खेल कूद यानी सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि सब खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिव ज़्यादा रहना होगा आपको। एक्सरसाइज कर लें, पार्क चले जाएं, घूमने चले जाएं, जिम जा रहे हैं, तो ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो ये क्या करेगा, ये आपको एनर्जी भी देगा और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव भी करेगा। ठीक है, क्योंकि मंगल की राशि में चंद्रमा गए हैं। मंगल की राशि में चंद्रमा आपको थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होने की तरफ इशारा करते हैं कि तभी आप अपने दिन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या चीजें रहेंगी, तो इस 2 दिनों में ये जो स्थिति है, देखिए जब सुबह की शुरुआत होगी ना, तब तुला राशि में ही होंगे चंद्रमा, लेकिन सुबह कितने बजे? सुबह 11 बजे यहां चंद्रमा वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। तो एनर्जी के साथ तो आपकी शुरुआत होगी ही, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आप अपने आप को फील कर पाएंगे और उसकी वजह से मूड भी सकारात्मक रहेगा, जिससे आप खुशी का अनुभव करेंगे। इसके अलावा परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको मजबूत कर पाएंगे, उनके साथ आप वक्त बिताएंगे। ये सप्ताह का पहला दिन और दूसरा दिन है, यानी सोमवार का और मंगलवार का दिन है। जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको मौके भी मिलेंगे। ये जो दिन है ना, ये बिजनेस करने वाले जातकों के लिए सबसे अच्छे दिन है। जो किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आपका शोरूम है, आपकी शॉप है, आप किसी भी तरह का कोई अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं और आप अपनी समझदारी से काम लेंगे। रचनात्मकता बहुत अच्छी होगी, क्रियात्मकता का परिचय देंगे, जिससे अपने कामों को कम समय में पूरे करने की आपकी जो एनर्जी है ना, वो रहेगी। और इस दौरान कुछ ऐसे कार्यों से भी आप जुड़ सकते हैं जो मन में बसे हुए होते हैं। कई बार कि किसी दिन, कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं ना, तो हम किसी चीज को देखते हैं, किसी दिन मैं भी यहाँ आऊंगा या मैं भी यहाँ आऊंगी। तो ये जो मन में इच्छाएं पनपती रहती हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति भी आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे इन 2 दिनों में। और देखिए अच्छी हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी तो इस योग की शुरुआत है। ये योग आपको धीरे धीरे बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, जो आपकी राशि में बना हुआ है लक्ष्मी नारायण योग। तो ये मौका देगा आपको अपने व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जो इस राशि के ऐसे जातक हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की मैं बात कर सकती हूँ, जॉब करने वाले जातकों की भी बात कर सकती हूँ, कोई नया कोर्स सीखना चाहते हो, एआई का जमाना है, मन में आए क्यों ना कोई छोटा मोटा ऐसा कोर्स किया जाए जिससे आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाए। तो मैं कहूंगी इसके लिए आज किया गया खर्च कल आपको बड़े फायदे देगा। हमेशा ना नई चीजों से घबराएं नहीं, हमेशा ये ना सोचें इससे कुछ नहीं होगा। आप सीख कर तो देखें, आप उस चीज को सीखें 2 महीने 3 महीने और फिर देखें, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अपने करियर को नई ऊंचाई, नया आयाम देने के लिए कुछ तो आपको खर्च करना पड़ेगा, समय भी खर्च करना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट आपको आगे तक होगा। अब भविष्य में आपको इसका फायदा अच्छे से देखने को मिलेगा। मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे और आपका जो पेशेंस होगा ना, अपने पेशेंस के बल पर अपने उद्देश्यों को आप हासिल भी कर पाएंगे।
अब चंद्रमा छठे घर के स्वामी करियर के हाउस में गए तो देखिए ये आपके करियर के लिए ही बहुत अच्छे दिन है, क्योंकि जब छठे घर का स्वामी, छठा घर जो कि रोग रिपु ऋण का कहा गया है, कंपटीशन का भी है, सेवा का कहा गया है, सेवा यानी कि नौकरी भी है, नौकरी का भी छठा घर कहा गया है, और 10th हाउस में करियर के घर में गया है। तो यहाँ नौकरी से जुड़े हुए जो जातक हैं उनको हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर तो देखने को मिले, लेकिन अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। आपके काम में अपना ध्यान आप अपने काम पर ही लगा कर रखेंगे, अपने जो जॉब कर रहे हैं वो इस राशि के जातक। और ये जो आपके आज के किए गए कर्म होंगे ना इन 2 दिनों में, ये बहुत अच्छे से आपको आपकी जो जीवन है उसको मैनेज करेंगे। तो काफी अच्छा ये रिजल्ट आपको देने वाले हैं। यहां से सीधी दृष्टि जा रही है चंद्रमा की चौथे घर पर। अब काल पुरुष की कुंडली में तो चौथा घर चंद्रमा का ही है। चंद्रमा जब सामने वाले घर को देखते हैं तो उस चीज के बारे में सोच विचार बहुत करा देते हैं। चौथा घर क्या है? सुख संपत्ति का है, परिवार का है, व्हीकल्स का है, आपके घर का है। तो क्या करेंगे? घर के बारे में बहुत सोच विचार करेंगे, घर के मेंबर्स के बारे में बड़ा मन में चलता रहेगा, या घर में कुछ करना है, कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी काफी सोच विचार चलता रहे। यानी घर से जुड़ी हुई चीजें, कुछ सुख सुविधाओं की चीज खरीदनी हो, कोई मकान, कोई घर में अपने कोई काम कराना हो, तो रहेंगे तो ऑफिस में, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा? घर में। तो ऐसी स्थिति रह सकती है कि ऑफिस में है, एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से आप सोच घर की रहे हैं कि घर में ये कराना है, वो कराना है, किसी के साथ या झगड़ा हो गया है तो उसके बारे में सोचेंगे, फैमिली के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये मन में बहुत सारे थॉट्स आपके चलने वाले हैं। तो क्या करें? थोड़ा सा मेडिटेशन करें, वहीं बैठकर 5 मिनट मेडिटेशन करें, अपने आप को थोड़ा सा आराम दें और कहीं देखा जाएगा पहले जो मेरे सामने है पहले मैं उस काम को करूं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगी तो स्टूडेंट्स को इस दौरान अपने मन को फोकस करना होगा। मन को फोकस करेंगे तभी आप अपने अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त ना बिताएं, दोस्तों के चक्कर में समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें, ये आपके समझने का वक्त है। रिश्तों की जब बात आती है तो प्रेम जीवन के मामले में अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। प्रेम एकदम ऐसे कूट कूट कर भरा रहेगा, तो प्रेम जीवन के मामले में तो बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन के मामले में भी बहुत अच्छा है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आप और आपका साथी हो, ऐसी जगह आप जाना चाहेंगे। और पारिवारिक स्थितियां भी अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा। लेकिन जो मैंने बताया ना कि 10th हाउस का चंद्रमा चौथे घर को देख रहा है, वहां क्या रहेगा कि किसी तरीके से हो सकता है पारिवारिक किसी व्यक्ति का भेद कुछ खुल जाए जो आपको चकित कर दे, और आप उसी सोच विचार में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव करना जानते हैं, आप अपने आप को हर एक स्थिति से बाहर निकालना जानते हैं, और आप उस निकालेंगे भी। अपने पार्टनर के साथ भी आप कुछ मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं जिससे चीजें क्लियर होंगी, और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। एक सफल बातचीत जब आप करते हैं ना तो वो आपके बीच बहस नहीं होने देता, नाराजगी नहीं पैदा होने देता, वो चीजों को सिक्योर कर देता है, गलतफहमी को दूर कर देता है। इसीलिए एक ऐसी मैं कहती हूँ एक जो बातचीत है ना वो बहुत अच्छे से आपको करनी चाहिए। और इस दौरान जो हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट के मामले में भी काफ़ी अच्छा यहाँ जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र जो आपकी राशि में बैठे हैं सप्तम भाव को देख रहे हैं, और जो आपका पंचम भाव है वहाँ भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। तो शेयर मार्केट के मामले में ये सब समय अच्छा चल रहा है। उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए अगर बात की जाए तो उपाय के तौर पर घर की जो महिलाएं हैं, ऑफिस में जो महिलाएं हैं, उनकी बस आपको रिस्पेक्ट करनी है, ये उपाय करना है। तो बस आज की इस वीडियो में